हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस सलोरा कंपनी के सीआरटी टीवी को। तो देखिए दोस्तों, ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है। इसका इंडिकेटर यहाँ पर नहीं जल रहा है और टीवी स्क्रीन पर भी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस टीवी को हम रिपेयर करेंगे दोस्तों। इसमें क्या कंपोनेंट ख़राब निकलता है, कौन से सेक्शन में इसका फॉल्ट है, इसको सभी को हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों, इस टीवी का कैबिनेट हमने खोल के रखा हुआ है और ये इसका पीसीबी है। यहाँ पर देखिए, ये इस टीवी किट को हम रिपेयर करेंगे और ये इसका मेन आईसी यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस टीवी किट को हम पीछे साइड से पलटा देते हैं इसको, और उसके बाद चेक करेंगे इसमें कौन सा सप्लाई कहाँ तक बन रहा है, इसको हमें देखना है। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके वोल्टेज नापते हैं, कहाँ पर कितने वोल्टेज मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर हमने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी के रेंज पर सिलेक्ट कर दिया है, और अर्थिंग वाले जो वायर है ब्लैक प्रॉब, उसको हमने ग्राउंड कर दिया है पिक्चर ट्यूब से। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ 13 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है। 110 वोल्ट सप्लाई लाइन में कुछ भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो ये जो 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन है वो या तो नहीं बन रहा है पावर सप्लाई से, या फिर ईएसटी शॉर्टिंग है। ईएसटी सेक्शन में कहीं भी शॉर्टिंग हो सकता है। तो पहले हमें शॉर्टिंग चेक करना है। तो अब हम यहाँ पर टीवी को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज पर ये इस डायोड को 110 वोल्ट वाली डायोड को हम चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों साइड से 0 ohms आ रहा है, बीप बज रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर शॉर्टिंग है। और ये जो इसका कैपेसिटर है 160 वोल्ट का कैपेसिटर, ये भी यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। और आउटपुट के ट्रांजिस्टर पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों, हमारा ये आउटपुट का जो सेक्शन है, आउटपुट ट्रांजिस्टर या ईएसटी या फिर 110 वोल्ट सप्लाई लाइन में जो डायोड है या फिर कैपेसिटर या फिर ये जो बूस्ट पीएफ है, इनमें से कुछ भी शॉर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हमें अभी चेक करना है ईएसटी शॉर्ट है या फिर योक कॉइल में शॉर्टिंग है, या कोई पीएफ या ट्रांजिस्टर शॉर्ट है या डायोड शॉर्ट है, इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये योक कॉइल के वायर लगे हैं और यहाँ पे बूस्ट पीएफ भी यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है। ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है, और इसके साथ साथ ये ईएसटी भी शॉर्ट हो सकता है। तो हमें पहचानना है कि कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे शॉर्ट है। ये डायोड वगैरह भी शॉर्ट हो सकते हैं, क्योंकि 110 वोल्ट जो सप्लाई लाइन है वहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं सभी शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हमें सबसे पहले पहचान करना है कि कौन सा कंपोनेंट इसका ख़राब है। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर एक पीएफ भी लगा है, तो ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो अब सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर इसका जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर है और जो योक कॉइल है, इन दोनों को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। योक कॉइल के वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, और इसका जो यहाँ पर आउटपुट का ट्रांजिस्टर लगा है, इसको भी हम पीसीबी से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद शॉर्टिंग देखेंगे, शॉर्टिंग हमारा यहाँ पर दूर हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर योक कॉइल भी शॉर्ट हो जाएगा, उसके योक कॉइल के टर्न शॉर्ट हो जाएंगे तो भी शॉर्टिंग यहाँ पर मीटर में शो करेगा। और ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसको हमने पीसीबी से निकाल दिया है। आपका टाइम बच जाए इसलिए हमने थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया है। अब ये पीसीबी से हमने बाहर निकाल दिया है। अब इसको हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। अगर ये शॉर्ट होगा तो यहाँ पर मल्टीमीटर से यहाँ पर बीप का साउंड आएगा, 0 ohms से शो करेगा सभी पिन्स पे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं है और ये आउटपुट का ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पर पीसीबी पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो यहाँ पे अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी आउटपुट का जो सेक्शन है वो शॉर्टिंग दिखा रहा है, और यहाँ पर डायोड पे भी अभी भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पर कोई कंपोनेंट
शॉर्ट है। तो सबसे पहले इस पीएफ को ही एक पिन को हम ओपन कर देंगे। अगर ये शॉर्ट हुआ तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो अब फिर से हम यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट सेक्शन में यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जो भी पीएफ जुड़े हुए हैं उनको हमने एक बार चेक कर लिया है। और अब हम ये जो ईएसटी पर सप्लाई आ रहा है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि ईएसटी में शॉर्टिंग है या फिर यहाँ पर इसके ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट है, क्योंकि एक एक कंपोनेंट्स को यहाँ पर अगर निकालेंगे तो टाइम लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम ईएसटी को डिस्कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि आउटपुट हमने चेक कर लिया है, आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर है, योग कॉइल है, वो सब सही है। अब यहाँ से इसको हमने ओपन कर दिया है। अब इस साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कलेक्टर्स वाली साइड है, यहाँ पर सिर्फ 2 बूस्ट पीएफ लगे हुए हैं, ये वाले। अगर ये शॉर्ट हुए तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अगर अभी भी वहाँ पे शॉर्टिंग दिखाता है तो पीएफ वगैरह शॉर्ट होंगे। अब हम यहाँ पर देखिए, ये जो डायोड है यहाँ पर शॉर्टिंग हमें नहीं दिखा रहा है। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर ईएसटी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। ईएसटी का जो पॉइंट जहाँ पर सप्लाई जाता है उसको हमने ओपन कर दिया है। और ये देखिए आउटपुट का जो जहाँ पर ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे जाता है वहाँ पर भी अभी शॉर्टिंग दिखा रहा है, क्योंकि ईएसटी वहाँ से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ईएसटी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो यहाँ से कैपेसिटर और डायोड पे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर तो आउटपुट में अभी ट्रांजिस्टर भी नहीं लगा है, तो सिर्फ यहाँ पर ईएसटी लगा हुआ है। तो ये कंफर्म हो जा रहा है कि ईएसटी यहाँ पर शॉर्ट है। ईएसटी को हमने चेंज करना है। ये देखिए, सिर्फ ईएसटी यहाँ पर लगा हुआ है, आउटपुट का ट्रांजिस्टर पीएफ वगैरह निकाल दिए हैं और 2 बूस्ट पीएफ लगे हैं, लेकिन उनमें शॉर्टिंग बहुत कम आता है, ओपन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ देखिए अभी भी यहाँ शॉर्टिंग दिखा रहा है आउटपुट के कलेक्टर पे। तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ ईएसटी अब यहाँ पर बचा हुआ है, जिसको हमने चेंज करके देखना है। पीसीबी से बाहर निकालेंगे पूरी तरह से और उसके बाद यहाँ पर हम नया डाल देंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ईएसटी को हमने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है कि नहीं उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई हमें नहीं मिल रहा था 110 की लाइन पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 118 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें सप्लाई मिल गया है 12 वोल्ट और यहाँ पर हमें सप्लाई 13 वोल्ट मिल रहा है। ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ईएसटी हमारा शॉर्ट हो गया है। ईएसटी को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ईएसटी की सप्लाई जैसे ही हमने काटा उसके बाद यहाँ से शॉर्टिंग चला जाता है और सप्लाई भी बन जाता है। इसका मतलब ईएसटी ख़राब है। तो देख सकते हो इसका नंबर 4028W है और 4095, इनमें से आप कोई भी ईएसटी यहाँ पर लगा सकते हो। तो आपका टाइम बच जाए इसलिए हमने यहाँ पर ईएसटी को निकाल दिया है और थोड़ा सा वीडियो स्किप किया हुआ है ताकि जल्दी से आपका टाइम बच जाए। तो ये है पुराना ईएसटी, इसका नंबर आप देख सकते हो 4028W और 4095A। तो इनमें से आप कोई भी ईएसटी लगा सकते हो, दोनों सेम नंबर का ईएसटी है, दोनों एक दूसरे की जगह पे लगते हैं। तो यहाँ पर हम बेस से इस ईएसटी के स्क्रीन वाले वायर को, स्क्रीन वोल्ट के वायर और फोकस वाले वायर को, दोनों को डिस्कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से पिक्चर ट्यूब को, जो हमारा ईएसटी कैप लगा हुआ है, उसको भी निकाल देते हैं। अब ये ईएसटी हमारा पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर 4028W का नया ईएसटी है। तो आप 4095A या 4028W दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो दोस्तों इस ईएसटी को भी हम जल्दी से लगा देंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ये देखिए दोस्तों, हम ईएसटी को लगा रहे हैं और जल्दी से इसको हम सोल्डर भी कर देंगे। तो दोस्तों जब तक हम इसको सोल्डर कर देते हैं तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसी तरह से आपको चेक करना है ईएसटी में अगर
शॉर्टिंग दिखा रहा है तो आउटपुट के ट्रांजिस्टर को निकाल के चेक कर सकते हैं, या फिर उसका जो EST का जो पिन जा रहा है दोस्तों सप्लाई, उसको निकाल के आपको चेक करना है। इन दोनों को आप निकाल के चेक करेंगे तो फिर आपका फॉल्ट कंफर्म हो जाएगा कि EST ख़राब है, आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब है, या फिर यहाँ से डायोड में शॉर्टिंग है। तो इन 3 जगह से आप दोस्तों आसानी से चेक कर सकते हो। और हमने यहाँ पर EST का जो स्क्रीन वाला वायर है, स्क्रीन ग्रिड का वायर और फोकस वायर को लगा दिया। अब EST कैप को यहाँ पर पिक्चर ट्यूब पे हम इस तरह से लगा देते हैं। अब दोस्तों EST हमारा लग गया है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, कंटिन्यूटी ही चेक कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर 400 ओम्स दिखा रहा है, यानी कि शॉर्टिंग अब हट गया है। और आउटपुट का ट्रांजिस्टर भी हमने लगा दिया है, योक कॉइल भी लगा दिया है, और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस के बीच में यहाँ पर कंटिन्यूटी भी हमें 350-400 ओम्स का मिल रहा है। इसका मतलब शॉर्टिंग चला गया है। अब कहीं भी हमें यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। अब हम टीवी को ऑन करके इसके वोल्टेज एक बार चेक करके देखेंगे सप्लाई यहाँ पर सही बन रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, सप्लाई बिल्कुल सही बन रहा है और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पर वोल्टेज हमें सही मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप EST सेक्शन में अगर शॉर्टिंग हो, वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हों या वोल्टेज नहीं बन रहे हों, तो इसी तरह से दोस्तों आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप योक कॉइल को भी चेक कर सकते हैं, आउटपुट के ट्रांजिस्टर को ओपन कर सकते हैं, और EST का जो सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों टीवी हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हो या पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।